हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के चलते हमें निफ्टी के अंदर ये डबल टॉप के लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल गए, जो कि निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे। गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे फर्स्ट हाफ निफ्टी जो है वो इस डबल टॉप के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करती रही, लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पाई। और वो क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर सेकंड हाफ में हमें हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो इन डबल टॉप के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ जो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा 17,080 से 17,140। इस 60 पॉइंट की जोन जो हमें देखने को मिली है, ये हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी 17,080 से 17,140 इस 60 पॉइंट की जोन के अंदर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है, तो हम इन लेवल्स के पास निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर सिर्फ एक लेवल के नीचे ही बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 16,950 का लेवल। 16,950 के लेवल को जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करता, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि 16,950 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। 16,950 के नीचे निफ्टी अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि 16,950 का लेवल अगर एक बार ब्रेक हुआ तो निफ्टी के अंदर हमें डाउनसाइड में एक बड़े मोमेंटम वाली ट्रेड देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 16,950 के लेवल को निफ्टी ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुका है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। और अगर निफ्टी एक बार फिर से 16,950 के लेवल के पास आता है तो इस बार निफ्टी के इस लेवल को ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। तो इसलिए 16,950 का लेवल जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करता, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लॉन्ग पोजीशन बस हम 17,080 से 17,140 की रेंज के बीच में अगर हमें कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम इस जोन में निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। इस जोन में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का हम रिस्क क्यों नहीं ले सकते, या फिर अगर 17,080 का लेवल ब्रेक हुआ तो हम निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे का एक रीजन है। रीजन क्या है? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेकंड हाफ में ऑलरेडी हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जब हमें ऑलरेडी 150 से 200 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल चुकी है हायर लेवल से, तो जो डाउन साइड में एक स्पेस है वो स्पेस हमारे हाथ से जा चुका है। तो अगर हम इन लेवल्स के पास कोई भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि निफ्टी के अंदर किस लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिल जाए। इसलिए तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जिसके चलते हमें निफ्टी बैंक के अंदर ये जो रेजिस्टेंस जोन देखने को मिली है, ये जोन भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल गई। और निफ्टी बैंक जो है वो पूरे ट्रेडिंग सेशन इस जोन के ऊपर ही कंसोलिडेट करता रहा। मतलब निफ्टी बैंक ने अपने इस रेजिस्टेंस जोन को होल्ड किया है, इसके ऊपर सस्टेन किया है। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें निफ्टी बैंक के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी बैंक जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक तो हम निफ्टी बैंक के अंदर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी बैंक इस रेंज का किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देगा तो फिर हम निफ्टी बैंक के अंदर पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस रेंज का हमें किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें उस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी बैंक इस रेंज के हायर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम निफ्टी बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूरे दिन निफ्टी बैंक जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड करता रहा है, इसके ऊपर सस्टेन किया है। तो अगर हमें इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ये जो हमें एक स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, ये स्विंग हाई का लेवल भी हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी बैंक इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक के अंदर डाउनसाइड में भी एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, ये स्विंग हाई निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है।
वो क्यों? क्योंकि इस स्विंग हाई के लेवल से ही हमें निफ्टी बैंक के अंदर ये सेलिंग देखने को मिली थी और इस सेलिंग के बाद पहली बार निफ्टी बैंक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्विंग हाई के लेवल को टेस्ट किया और इस स्विंग हाई के लेवल के पास डबल टॉप पैटर्न भी बनाया, जिसमें कि पहला टॉप तो हमें यहां देखने को मिल रहा है जो कि ओपनिंग सेशन में हमें देखने को मिला था और दूसरा टॉप हमें यहां पर देखने को मिला जो कि क्लोजिंग सेशन में देखने को मिला था। तो अगर निफ्टी बैंक इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक के अंदर सेलिंग भी शार्प देखने को मिल सकती है। इसलिए निफ्टी बैंक के अंदर अगर हमें इस रेंज का किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें उस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ी ट्रेड देखने को मिल सकती है, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।